ठीक है उस्मा, क्या करेंगे हम कि हमारे पास जो बचे हुए 2 टेंस हैं, कौन कौन से बचे थे जो हमने कल छोड़ दिए रहे, आज बचा अपना लास्ट 2, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम उनका भी अवलोकन कर लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार तुमको टेंस हो जाएंगे तुम्हारे कंप्लीट। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लगाएंगे इंग्लिश की, तब हम उसमें क्या रखेंगे, वॉइस को, ठीक है ना, वॉइस पढ़ेंगे, क्योंकि वॉइस एक ऐसा चैप्टर है अपने लिए जो जब तक टेंस ना बनेगा तब तक वॉइस बनेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जो वॉइस है वो टेंस पर डिपेंडेबल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वॉइस का मतलब होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस मतलब वही अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस में कर्तवाच्य कहलाता है, हिंदी में कर्तवाच्य बोलते हैं उसको। और जो पेसिव वॉइस होता है वो आता है अपना क्या, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मतलब उसमें कर्म प्रधान रहता है और एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान रहता है। ठीक है, प्रधान मतलब स्टार्टिंग पे, ठीक है, कर्ता से स्टार्ट होता है वाक्य, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, और जो कर्म से स्टार्ट होता है वो कहलाता है पेसिव वॉइस। ठीक है, इसके बारे में हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इंग्लिश की, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है ना, वॉइस को। लेकिन आज क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं टेंस को। टेंस के जो हमारे पास 2 बचे हुए थे, कौन कौन से बचे थे बताओ उसमें? हम पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? फ्यूचर का जो अपने लास्ट 2 बचे हुए हैं, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होता है जानते हो ना, ठीक है, भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य मतलब क्या होता है, जो अभी आया नहीं है, हमारे सामने है, आने वाला है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसका वजह 3rd नंबर। 3rd नंबर कौन सा वाला टेंस बताओ? 3rd नंबर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बताओ ये? फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट TENSE टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहो तुम हिंदी अर्थ लिख सकते हो। परफेक्ट मतलब होता है कि पूर्ण या फिर निश्चित। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या क्या कहा जाएगा इसको? परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण या फिर निश्चित कहा जाता है। तो अपना फ्यूचर मतलब भविष्य में जो कार्य निश्चित होगा, ठीक है, पूर्ण होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास होने की संभावना, प्रायिकता, ठीक है, उसको छोड़ो। जैसे अपन मतलब कोई भी एक ले सकते हैं भाई, फ्यूचर में जो काम पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, या हो चुका और रहेगा, उसे बोलेंगे क्या? अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब कि भविष्य में पूर्ण काल, ठीक है, निश्चित काल, ये पूर्ण काल एक तरह से, पूर्ण काल। सभी के समझ में आ गया ना? ये पूर्ण काल है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान हम इसको नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। पहचान में क्या होता है बताओ? पहचान में क्या रहेगा अपना कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा बताओ? चुका, होगा, चुकी, होगी। क्योंकि होगी अभी हुआ नहीं है, होगी फ्यूचर में। समझ में आया कि नहीं आया? और चुका लगा रहेगा पीछे, ठीक है ना। क्या लगा बताओ? यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। इस टाइप के जो अपने पास हिंदी वाक्य का अंत रहेगा ऐसे वाक्यों से, तो तुम पहचान जाओगे क्या बताओ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनता है STRUCTURE। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। इसकी संरचना कैसे बनेगी? देखो, इसकी संरचना बनेगी अफर्मेटिव सेंटेंस की, AFF, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बन जाएगा? देखो ध्यान दे आकाश, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका बनता है, समझना थोड़ा लंबा जाता है ये वाला। सब्जेक्ट पहले आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा बताओ? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या फिर विल में से कोई एक, शैल या फिर विल में से कोई एक, और प्लस लग जाता है क्या? हैव। क्या लगता है बताओ? हैव। ठीक है, शैल या विल में से कोई एक, प्लस लगता है हैव। हैव के बाद क्या जाएगा? वर्ब। मतलब वर्ब, एक बात और सुन लो फिर से, कि जो परफेक्ट टेंस है, ओनली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिर्फ परफेक्ट टेंस। अब वो फ्यूचर का रहे, पास्ट का रहे, चाहे प्रेजेंट का रहे, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बताओ? 3rd फॉर्म। 3rd फॉर्म ये दर्शाती है कि कोई भी कार्य उसमें डन है, मतलब हो चुका है। ठीक है ना, कोई कार्य की पूर्णता को बताते हैं 3rd फॉर्म। ठीक है, 3rd फॉर्म जो होती है वर्ब की 3rd फॉर्म, ये किसी कार्य को पूर्ण होने को दर्शाता है कि कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, या हो चुका होगा, या हो चुका था। समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी यहाँ पे। क्या आएगा बताओ? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? फुल स्टॉप। अगेन इसका जब निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव क्या बनेगा? निगेटिव बन जाएगा इसका
सबसे पहले क्या है बताओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल या फिर विल, शैल या फिर विल, और शैल विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद फिर होगा हैव, HAVE हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी शिल्पा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सभी के समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की फॉर्म बदलती है जब हम क्या करते हैं, नोट लगाते हैं तब, और नोट लगाते हैं और बदलती क्यों फॉर्म, क्योंकि हम वहाँ पे अपने जो हमको जो याद रहती है, फिर हमको जो मालूम रहता है कि उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या, उसका यूज करते हैं, क्योंकि उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वो होता ही नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस में उसमें हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, तो उसका निगेटिव बनाते हैं, किसमें, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो वहाँ की फॉर्म बदल जाती है, लेकिन यहाँ की कहीं की फॉर्म फिर बाद में नहीं बदलती। ठीक है ना, सिर्फ दो ही जगह है जहाँ पे वर्ब की फॉर्म बदलती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड थी, यहाँ पे थर्ड ही रहेगी। अगेन निगेटिव वर्ब बन जाएगा अपना इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सामने जाएगी, मतलब शाल या फिर विल आ जाएगा सामने, शैल या विल आ गया अपना सामने, प्लस सब्जेक्ट चला गया पीछे, प्लस नॉट नहीं रहेगा, हैव अपने स्थान पे है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अपनी ही जगह पर है, एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया आपको? एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार अपने तीनों के तीनों सेंटेंसों का स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से अब कोई एक हिंदी वाक्य लेते हैं जिसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप के वाक्य आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा काव्या? आ रहा है समझ में ना? एक हिंदी का वाक्य लेंगे जिसका अंत कैसे होगा बता, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, खुद के बारे में भी कहेगा वो या कहेगी। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे मैं भोपाल जा चुका होऊंगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा, ठीक है, चुकी होगी। तो इस टाइप के पांच छह वाक्य बन जाते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। ठीक है, ऐसे रहते हैं, तो हम उनको बोलेंगे क्या, ये अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे यहाँ पे, बोलो एग्जांपल, एग्जांपल बोल दो। वह स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, क्या होगा बताओ, वह स्कूल जा चुका होगा। इस टाइप के सेंटेंस अपने ट्रांसलेट करने के लिए भी आते हैं। वह स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, वह मतलब कौन, एक लड़का है, लड़का एक लड़की, बताइए वह कौन है, लड़का एक लड़की। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा समझ में आ रहा लड़का है, यदि होगी लिखा होता कि वह स्कूल जा चुकी होगी तो समझ जाते लड़की, यहाँ पे लड़का है, तो लड़के के लिए वह का यूज क्या करते हैं बताओ, वह के लिए इंग्लिश मीनिंग क्या यूज करते हैं, ही। ठीक है, ही हो जाता है इसका, समझ में आया कि नहीं आया? ही सब्जेक्ट हो गया अपना, ही के साथ सेल लगाते हैं या फिर विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं ही के साथ, सेल या विल, क्योंकि आई और वी के साथ बस लगता है सेल, बाकी सब के साथ विल, तो क्या लग जाएगा बताओ, ही के साथ विल, ही विल क्या हो गया उसमें। ठीक है, क्या समझ में आया? ही विल के बाद क्या जाएगा, हैव रखा है अभी अपने पास। ठीक है, ये हो जाएगा ही विल हैव, HAVE हैव। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी समझ, थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो ये हो जाएगा गॉन। नहीं आया समझ में? क्या हो जाएगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में ना? जब इसका क्या बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा इसका कि ही विल, और विल के बाद ही क्या लग जाएगा, नॉट, ही विल नॉट। यहाँ देखो सब्जेक्ट हो गया ही, सेल विल में से लग गया विल और नॉट लग गया, नॉट के बाद हैव लगाएंगे, प्लस ना लिखो यहाँ पे, ओनली हैव, HAVE हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रहेगी, मतलब गॉन का गॉन ही रहेगा, गॉन टू स्कूल। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया ना? इसका जब क्या बनाओगे बताओ, इंटेरोगेटिव बनाओगे, INT। आगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, क्या बन जाएगा बताओ, इंटेरोगेटिव बनाते टाइम विल आ जाएगा सामने, विल का W बन जाएगा बड़ा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। गुड, ठीक है, बन जाएगा ये पूरा, गॉन टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब ये टेंस है अपना बहुत सिंपल, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करके पढ़ते